चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। 15 अप्रैल को जारी होगी मैया सम्मान योजना की 9वीं किस्त। जिन लाभुकों को नहीं मिले 7,500 रुपए उन्हें मिल सकते हैं 10,000 रुपए। मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से इस योजना की 9वीं किस्त राशि 15 अप्रैल 2025 को लाभुक महिलाओं के खाते में भेजने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही जिन महिलाओं के खाते में पिछले 7,500 रुपए राशि तकनीकी कारणों या किसी त्रुटि के चलते नहीं पहुंची है, उन्हें इस बार 10,000 रुपए की राशि एक मुफ्त मिल सकती है। राज्य सरकार अब तक योजना के तहत 8 किस्तों की राशि लाभुकों के खाते में भेज चुकी है। 9वीं किस्त को लेकर महिलाओं में लंबे समय से इंतजार था। इस बीच यह भी स्पष्ट हुआ है कि जिन लाभुकों को पूर्व में राशि नहीं मिली, उन्हें पिछला बकाया राशि के साथ इस बार की किस्त जोड़कर सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाए। हेमंत सरकार की लापरवाही से संकट में जल जंगल और जमीन। झारखंड में जल जंगल और जमीन की सुरक्षा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि राज्य की प्राकृतिक धरोहरें सरकार की लापरवाही और भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ रही है। मरांडी ने गोड्डा जिले की कजिया नदी का उदाहरण देते हुए बताया कि 1990 के दशक में यह नदी सिंचाई परियोजना और पेयजल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, लेकिन आज वही नदी अवैध बालू खनन की मार से दम तोड़ रही है। उन्होंने कहा है कि नदी में बचा खुचा बालू भी दिन रात अवैध रूप से निकला जा रहा है और प्रशासन मुख दर्शन बना हुआ है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध खनन पर रोक नहीं लगी तो न केवल झरिया बल्कि गेरुआ, सुंदर और लीलझी जैसे अन्य जीवनदायिनी नदी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मरांडी ने सवाल उठाया कि जल जंगल और जमीन की सुरक्षा की बातें करने वाली सरकार आखिर जमीन के स्तर पर क्या कर रही है। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद, एक अन्य घायल। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। शनिवार को यहां आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए जबकि एक बुरी तरह से जख्मी हो गए। आईईडी ब्लास्ट में जख्मी हुए जवान को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। शहीद हुए जवान की पहचान झारखंड जगुआर के सुनील धान के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चाईबासा के सरकंडा के छोटा नागरा एवं जराईकेला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने आईईडी लगा रहे थे। शनिवार को नक्सलियों के द्वारा किए गए ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा 203 बटालियन और झारखंड जगुआर के एक-एक जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए। मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार ने जारी किया नया ऑर्डर। सरकार ने जारी किया नया ऑर्डर, ध्यान से सुन ले महिलाएं। पाकुड़ के हिरनपुर में मैया सम्मान योजना और पेंशन के लाभुकों को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने पंचायत सचिवों को डीबीटी के माध्यम से यह कार्य जल्द पूरा करने को कहा है। बीडीओ ने मनरेगा के तहत गड्ढे खोदा कार्य को व्यापक रूप से चलाने और अबुआ आवास योजना के डीपीआर को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड में दर्दनाक हादसा, डैम में डूबे 4 लड़के, 2 की मौत। झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के सरायकेले के कपाली के निकट डोबो डैम में शुक्रवार को दोपहर नहाने के दौरान 4 युवक डूब गए, जिनमें से 2 युवक की मौत हो गई, 2 किसी तरह से बच गए। मृतक की पहचान जमशेदपुर के गोलपहाड़ी निवासी आशीष कुमार सिंह और गोलमुरी निवासी अमरजीत कुमार सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 4 युवक एक ही कार में डोबो डैम पहुंचे थे। नहाने के क्रम में सभी डूबने लगे। 2 युवक जैसे तैसे बच गए जबकि आशीष और अमरजीत गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को बाहर निकाला और टीएमएच ले गए, यहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया। चांडिल पुलिस जांच में जुट गई। परिजनों का
टीएमएच में हंगामा हादसे में की जानकारी मिलने पर परिजन टीएमए पहुंचे। प्रबंधक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा भी किया। कहा कि अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। बचे दोनों दोस्त घटना के बाद फरार हो गए और जानकारी भी नहीं दी। आज वैष्णो देवी जाने वाले थे। चारों युवक प्राइवेट नौकरी करते थे। शनिवार को इसका वैष्णो देवी जाने की कार्यक्रम था। अमरजीत के परिजनों का कहना है कि उन्हें यह जानकारी ही नहीं थी कि अमरजीत नदी गया हुआ है। दोनों ने के फोन पर टीएमएच बुलाया। यहां आने पर उसकी लाश मिली। झारखंड में नक्सलियों ने किया आईईडी विस्फोट, कांस्टेबल की मौत, कोबरा बटालियन का जवान गंभीर। झारखंड में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की ओर से गोलाबारी और आईईडी विस्फोट किया गया। इस घटना में एक कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद नक्सली घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में शनिवार को हुए आईईडी विस्फोट में झारखंड गुआर के एक कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना जराईकेला थाना क्षेत्र के राधापोला इलाके में हुई है। कोल्हान के डीआईजी मनोज रतन चौथे ने पीटीआई भाषा को बताया कि इस घटना में 2 जवान घायल हो गए। इनमें से एक कोबरा 203 बटालियन का और दूसरा झारखंड जगुआर का था। दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची ले गया। उनकी पहचान कोबरा बटालियन के विष्णु सैनी और झारखंड जगुआर के सुनील धान के रूप में हुई। पुलिस के बयान के अनुसार धान ने रांची के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सैनी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। झारखंड सरकार ने बढ़ाया धान खरीद के समय, अब 30 अप्रैल तक होगी खरीदी। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में हो रही धान की खरीद की समय सीमा 15 दिन तक बढ़ा दी गई। राज्य में धान की तिथि 15 अप्रैल की थी जो बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई है। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात 8 बजे तक राज्य के सभी 24 जिलों में 34.07 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई है जो लक्ष्य 60 लाख क्विंटल 56.77% है। विभाग के ई उपार्जन पोर्टल में धान खरीद के कुल 2,47,836 किसान पंजीकृत हैं। खरीद में इन किसानों को राज्य सरकार द्वारा अभी तक 524.29 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इनमें से कुल न्यूनतम समर्थक का मूल्य 50% पहली किस्त की राशि है जो 340.31 करोड़ रुपए का है। दूसरे किस्त की राशि 170.06 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। इसके अतिरिक्त 13.91 करोड़ रुपए दूसरे किस्त के बोनस का है। रांची समेत 10 जिलों में होगी झमाझम बारिश, चलेगी तूफानी हवाएं, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के 10 जिलों में से 24 घंटे के दौरान आंधी, बारिश और कहीं कहीं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि 4 दिनों तक रांची समेत राज्य के बाकी जिलों में हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। कई जगह ओलावृष्टि भी हुई। सबसे अधिक बारिश बोकारो के चंद्रपुरा में 56.2 मिमी दर्ज की गई है। दुमका, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, रामगढ़, मेदिनीनगर, पाकुड़ समेत राज्य के सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई है। राज्य में 9.2 मिमी बारिश की दर्ज की गई है। बारिश के कारण रात के तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में अगले 2 दिन में से 3 डिग्री और गिरावट की संभावना है। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान सरायकेला का 37.9 डिग्री और धनबाद का सबसे कम 29.4 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी समेत बिहार में घने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ओलावृष्टि के साथ बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई जगहों पर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है।
झारखंड में 39,000 पदों पर होगी भर्ती, जेएसएससी ने जारी किया कैलेंडर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को वर्ष 2025-26 में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया गया। इनमें से कुल 38,988 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन, एग्जाम और उसके रिजल्ट की तारीख जारी की गई है। कैलेंडर में कुल 13 प्रतियोगिता परीक्षा शामिल है। इनमें से महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा एवं मैट्रिक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा बीते साल सितंबर में हो चुकी है। इसका रिजल्ट क्रमशः मई एवं जुलाई में जारी हो सकती है। वही मई जून में 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद। रांची विश्वविद्यालय में रिलायंस रिटेल का प्लेसमेंट ड्राइव, 13 स्टूडेंट का चयन। रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में शनिवार 12 अप्रैल 2025 को रिलायंस रिटेल ने प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया। इस दौरान 57 छात्रों ने समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में हिस्सा लिया। चयन प्रक्रिया के बाद 13 छात्रों को सहायक स्टोर प्रबंधक के पद के लिए चुना गया। चयनित छात्रों में नमन गुप्ता, आकाश कुमार महतो, अभिषेक कुमार, उमंग जेवाल, आदित्य सिंह, बबलू कुमार, यश कुमार करमारी, सौरभ कुमार, स्वप्रिय राज, मयंक कुमार पाठक, गौरव कुमार और आयुष राज सिंह शामिल है। इन सभी को रिलायंस रिटेल में कैरियर शुरू करने का मौका मिला। झारखंड में शुरू हुआ वल्फ कानून का विरोध, पूर्व मंत्री ने कहा है कि बिल पास कर लो और बढ़ेगा आंदोलन। झारखंड में भी वल्फ कानून का विरोध शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेता और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने संशोधित वल्फ कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी बन सकता है। इसके पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने गढ़वा के मंझिर आव मोड़ से टाउन हॉल मैदान तक पदयात्रा निकाली और वल्फ कानून में संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रांची में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम, अब नहीं बढ़ा सकेगा फीस। रांची जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। यह फैसला अभिभावकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अक्सर मनमानी फीस वृद्धि से परेशान रहते हैं। प्रशासन ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया है कि सभी निजी स्कूलों में फीस समिति और अभिभावक शिक्षक संघ बनाना होगा। फीस समिति में स्कूल प्रबंधक का प्रतिनिधि अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक सचिव होंगे। यह समिति फीस वृद्धि के प्रस्तावों की समीक्षा करेगी। एनआईए कोर्ट को भेजी धमकी भरा पत्र, लिखा जज पर होगा हमला, टॉप नक्सलियों को जेल से निकालेंगे। रांची के एनआईए कोर्ट को स्पीड पोस्ट से एक धमकी भरा पत्र मिला है। इनमें से एनआईए कोर्ट पर हमला करने, जेल ब्रेक करने तथा नक्सली प्रशांत बोस और शीला मरंडी को जेल से बाहर निकालने की धमकी दी गई है। शिकायत मिलने के बाद रांची के कोतवाली थाना पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। धमकी भरे पत्र 2 अलग-अलग लिफाफों में डालकर भेजे गए थे। दोनों लिफाफों में प्रेषक के नाम तथा पता अलग-अलग है। मानगो में पानी की किल्लत होगी दूर, 32 लाख लीटर क्षमता का बनेगा अतिरिक्त प्लांट। मानगो नगर निगम क्षेत्र में आने वाले समय में पानी की किल्लत दूर होगी। पूरे नगर निगम क्षेत्र में सुचारू जलापूर्ति के लिए वर्तमान जलापूर्ति में क्षमता वर्धन के लिए 32 लाख लीटर क्षमता का अतिरिक्त प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा पुराने मोटर बदले जाएंगे और अवैध जलापूर्ति का कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ निगम एक्शन लेगा। शनिवार को मानगो नगर निगम कार्यालय में पेयजल टास्क फोर्स की बैठक जिला परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नगर निगम सहायक नगर आयुक्त आकिब जावेद, अरविंद अग्रवाल, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यांत्रिक प्रमंडल जमशेदपुर के विभाग, आदित्यपुर के कार्यालय अभियंता सुनीता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय सुमित कुमार और कनीय अभियंता अमित आनंद, जितेंद्र कुमार, फिर
अंसारी, सिटी मैनेजर दिनेश्वर यादव आदि मौजूद थे। बैठक में मानगो क्षेत्र में पेयजल समस्याओं के निवारण के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। राज्य स्तरीय टीम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन कर तैयार करेगी रिपोर्ट। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इसके लिए कार्य क्लब योजना के तहत स्वास्थ्य संस्थाओं को सुसज्जित करते हुए आधुनिक मशीन व अन्य कार्य करा रहे हैं। इस लेकर शनिवार को कार्य क्लब असेसमेंट को लेकर सदर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन करने राज्य स्तरीय 2 सदस्यीय टीम देवघर पहुंची। टीम में पाकुड़ के जिला क्वालिटी एसोसिएट कांस्टेंट मोइल अली व रेफरल अस्पताल घाटशिला के मयंक सिंह ने सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों समेत ओपीडी की जांच की। मौके पर उन्हें सभी ओपीडी लेकर वार्ड लेवल जांच केंद्र समेत सभी वार्ड का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने बताया कि चेक लिस्ट के अनुसार सदर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जांच की। इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर कार्यकलाप सर्टिफिकेट किया जाएगा। मौके पर सदर अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर मनीष शेखर, अनिमेश घोष, डीपीएस अमरेश कुमार सिंह, फार्मासिस्ट मुजफ्फरुल हक समेत अन्य। इसी तरह झारखंड के सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।